अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 10th एक्सरसाइज 1.3 इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह हैं कि इनकी टाइप ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। मेन आपने इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल होगी उसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल अपोजिट पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ अपोजिट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद होगी या उस एक्सप्रेशन को ओवर के नीचे लिखा गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2x² + 1 ये हमारी एक एक्सप्रेशन है और यहाँ दूसरी टर्म के अंदर ये 2x² + 1 ओवर के नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन x ओवर x - 3 है, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन जो है सेकंड टर्म जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, x - 3 ओवर के ऊपर है जबकि ये x ओवर के नीचे है। मेन अगर आप एक टर्म को y ऐड करते हैं तो दूसरी टर्म आपकी 1 ओवर y होगी क्योंकि ये उसकी अपोजिट टर्म है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 4x + 1 ओवर 4x - 1 4x - 1 ओवर 4x + 1 बिल्कुल अपोजिट टर्म है। यहाँ 4x + 1 ओवर के ऊपर है जबकि 4x - 1 ओवर के नीचे है और बिल्कुल इसकी अपोजिट टर्म 4x - 1 ओवर 4x + 1 मीन इसी टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है। अगर आप इसको y ऐड करते हैं तो इसको 1 ओवर y ऐड करना होगा और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको y ऐड करें। अगर आप इसको y ऐड करते हैं तो ये वाली टर्म 1 ओवर y के इक्वल होगी। सेम इसी तरह x - a ओवर x + a इसको आप y ऐड करते हैं तो बिल्कुल ये क्योंकि टर्म इसके अपोजिट है तो इसको आपको 1 ओवर y ऐड करना होगा। और फिर आप सब्स्टिट्यूशन के बाद इसको एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करके या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन को वापस रिटर्न वहाँ पुट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हम यहाँ लेट करेंगे। हम इस फर्स्ट टर्म x ओवर x - 3 को लेट कर लेते हैं, ये y है जबकि ये जो x - 3 ओवर x है बिल्कुल क्योंकि अपोजिट टर्म है तो इसे हमें 1 ओवर y लेट करना होगा। यहाँ पुट करेंगे हम y + 4 × 1 ओवर y इक्वल टू 4। अब आप इस एक्सप्रेशन को अरेंज करने के लिए y + 4 ओवर y इक्वल टू 4 आप पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय y आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय y और सारी टर्म्स को y से मल्टीप्लाई करने पर ये y² बन गया। जब आपने इसको y से मल्टीप्लाई करना है तो y को कैंसिल कर देगा, 4 बच जाएगा और ये इसको y से मल्टीप्लाई करने पर 4y आएगा। अरेंज करें इक्वेशन को 4 - 4y यहाँ शिफ्ट किया इस वजह से माइनस हो गया है +4 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको जो है कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बाय फैक्टराइजेशन इसकी 2y - 2y फैक्टर्स बनेंगे +4 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में y कॉमन है y - 2, सेकेंड 2 टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है y - 2 इक्वल टू 0। y - 2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी y - 2 है, दोनों फैक्टर सेम है। आप किसी भी एक फैक्टर को सॉल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों फैक्टर को सॉल्व करें क्योंकि जब y की आंसर दोनों में y = 2 है तो आपके पास रिजल्ट सेम निकलेगा। हाँ, अलबत्ता अगर y = 2 होता और सेकेंड टर्म के अंदर y = कोई और टर्म वैल्यू कोई और कांस्टेंट कुछ और होता तो हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते। अभी यहाँ हमें y की जगह पर क्या पुट करना है, x ओवर x - 3, तो हम रिटर्न वापस यहाँ पुट करेंगे x ओवर x - 3 इक्वल टू 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। इसके नीचे 1 है, 1 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा x के साथ जबकि ये टर्म वहाँ जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। आप इसे खोलेंगे ब्रैकेट को, x इक्वल टू 2x - 6 x - 2x शिफ्ट किया है हमने -2x को, इधर 2x को शिफ्ट करने पर माइनस हो गया -x इक्वल टू -6 तो x इक्वल टू हमारे पास 6। दोनों साइड से माइनस का साइन खत्म कर दिया इसलिए हमारा सोल्यूशन जस्ट एक 6 लिखा जाएगा। सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 6 हमारा सोल्यूशन है। सेम
सेकंड जो पार्ट है इसका वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। हम उसको इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी y इक्वल टू 2 है। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह x इक्वल टू 2 निकलेगा, जबकि सोल्यूशन सेट में हमने x की वैल्यू को एक बार 6 को मेंशन करना है, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट 6 निकल आया है। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ताकि पार्ट नंबर 8 में आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। पार्ट नंबर 8 को देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8। 4 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है ये। 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल 2 होल 1 ओवर 6। इसको हमें पहले एक स्टेप हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अरेंज करते हैं। पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 और 1 ऐड करने हैं, 13 ओवर 6। उसके बाद हमने लेट करना है, लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, इसको हम लेट कर रहे हैं y के इक्वल। जब हमने इसको y लिया है तो ये बिल्कुल उसकी अपोजिट टर्म है, तो इसका मतलब है हमें इस टर्म को 1 ओवर y लेट करना होगा। y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 13 ओवर 6। अभी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में y भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग बाय 6y से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को 6y से मल्टीप्लाई किया, 6y स्क्वायर बन गया। सेकंड टर्म को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 13 ओवर 6 को भी 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13y आएगा। अरेंज करेंगे हम 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 6 6 36, 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 9 4 36 होता है, माइनस का 9y माइनस का 4y इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 एंड y कॉमन है, तो हमारे पास 2y माइनस 3 बच गया। यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन है तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 टर्म्स हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे। 2y माइनस 3 एक फैक्टर है और 3y माइनस 2 ये दूसरा फैक्टर है, इक्वल टू 0। 2 पार्ट बनाएंगे हम यहाँ इसके। एक पार्ट में हम लिखेंगे 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक पार्ट में लिखेंगे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 2y इक्वल टू 3, जबकि y की वैल्यू 3 ओवर 2 आ जाएगी। यहाँ हमारे पास 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ओवर 3। अब हमारे पास y के 2 डिफरेंट आंसर निकले हैं, इसलिए पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना। हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। y की जगह पर हमने वापस ये वैल्यू पुट करनी है। y हमने लेट किया हुआ था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 3 ओवर 2। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, 8x प्लस 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी। ये वहाँ जाकर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12x माइनस 3, और फिर अरेंज करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर और x की वैल्यू को एक साइड पे करेंगे। माइनस 3 माइनस 2, ये हमारे पास माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5, और ये 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 ओवर 4। यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को भी। यहाँ भी y की जगह पर हमें पुट करना है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 2 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, 12x प्लस 3 इक्वल टू 8x माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 12x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, और ये 4x इक्वल टू माइनस 5, 4 शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 5/4। सोल्यूशन सेट में हम इसको लिखेंगे। हमारे पास 2 वैल्यू निकल आई हैं, 5 ओवर 4 एंड माइनस 5 ओवर 4। ये 2 सोल्यूशन निकल आए हैं। सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको y लेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 ओवर y होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही होगा। इसको अगर आप y लेट करेंगे तो इसे 1 ओवर y लेट करना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन सेम मेथड के हैं जिनकी सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। इनकी टाइप मैंने यहाँ पर लिख दी है, इस टाइप के क्वेश्चन है। आप इनके बाकी 2 क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया है, और आप इसको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।